आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ आदरणीय अमित शाह जी से कि जैसे आपने बंगाल के लिए आदेश दिया गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन अभी तक मुझे बहुत निराशा है कि अभी तक ना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई ये हुआ है, गृह मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा आदेश दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को और ना ही बिहार सरकार को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आदरणीय अमित शाह जी से कि आप थोड़ा इन पे भी कार्रवाई करवाइए और जो आदेश दिलवाइए इनको, और जो सनी गुप्ता के 100 पे, ठीक है, सुशांत सिंह के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं, सभी लोग पूरा देश एक हो करके, जिस तरह से सुशांत सिंह को न्याय दिलाने में और सीबीआई जांच हुआ, मांग किए वो लोग, मांग उठा पूरे देश से और सीबीआई जांच हुआ और सच सबके सामने है, आप लोगों के सामने है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पालघर में हमारे साधुओं की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, उनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल सारे मैं देशवासियों से ये विनती करती हूँ कि आप लोग उनके लिए भी सड़क पे आइए और आंदोलन कीजिए, क्योंकि वो लोग हमारे धर्म के रक्षक हैं। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे सुरक्षित। तो धर्म की रक्षा के लिए बहुत बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उनके लिए आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए। और जो सनी गुप्ता के 100 यात्रा पे जो पत्थरबाजी किया गया था, मैं उसको लेकर के भी मैं लिखी थी चिट्ठी, तो उसके लिए ठीक है सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और मैं यही मांग करती हूँ बिहार सरकार से कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों पे। जी। अभी तक आप सीबीआई की जांच मांग क्यों नहीं की थी? साधुओं की जो हत्या हुई उसके लिए नहीं, हम किए थे। नहीं, आज ही क्यों, हम पिछले बार भी कर चुके हैं सीबीआई जांच की मांग। हम पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं मांग एक बार। गृह मंत्री जी को आपने पत्र लिखा था, उसका जी। जवाब आया आपको अभी तक? जी, बंगाल सरकार की तरफ से तो जवाब आया, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ ना कि महाराष्ट्र सरकार को अभी तक कोई आदेश नहीं दिया जाता तो मेरे पास, हमको ज़रूर पता होता और मेरे पास ज़रूर लेटर आता, जैसे लेटर आया है। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई आदेश दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को, ना बिहार सरकार को दिया गया है। आगे स्टेप आप क्या लेंगे? आगे अगर सरकार इस पे कोई जल्दी एक्शन नहीं लेता है तो आगे हम लोग इसको लेकर के सड़क पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। आंदोलन, आप राजनीतिक आंदोलन करने की बात कर रही है क्या? नहीं, कोई राजनीतिक आंदोलन करने की, अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए ही लड़ेंगे, क्योंकि उन जो साधुओं की हत्या हुई है ये सबके सामने है, सब जानते हैं कि किस तरह से हत्या हुई है, किस तरह से मारा गया उनको, लेकिन उस पर सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत दुख की बात है। मैम, जो साधु समाज का जो सबसे बड़ा अखाड़ा है उसके तरफ से भी कहा गया था मौत के बाद कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा महाराष्ट्र कूच की जाएगी, लेकिन अभी तक खबर नहीं मिली कि महाराष्ट्र कूच कर हो। लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, तो क्या साधुओं से ज्यादा आपको फिक्र है उनकी? अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, जो साधु समाज हैं वो लोग क्या करेंगे वो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मुझे क्या करना है मैं वो जानती हूँ और मैं उनके लिए बिल्कुल खड़ी रहूँगी, उनको न्याय दिलाने के लिए। और जितने भी जो भी हमारे धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं और हमारे धर्म को जो भी हानि पहुँचाने का काम करेगा, मैं उसके लिए आगे खड़ी रहूँगी। और लोग क्या करेंगे वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ज़रूर आंदोलन करूँगी। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या भी मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में हुई, और साधुओं की हत्या भी महाराष्ट्र में हुई। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा सुशांत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार उतर गई है। क्या लगता है वैसे सरकार के रहते इंसाफ मिलेगा उन साधुओं को? जी बिल्कुल, हाँ। तो सीबीआई जांच की जब मांग हुई है, सीबीआई जांच सुशांत के केस में हुई है, तो देख रहे हैं ना सच साफ के सामने है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं ना कि अगर इसमें भी सीबीआई जांच होगी तो महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं करेगी। और महाराष्ट्र सरकार की जो पोल है वो अब खुल चुकी है, वो सबके सामने है और सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। सीबीआई जाँच की मांग होगी तो ज़रूर मुझे लगता है कि उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। मुजफ्फरपुर की घटना पर आप क्या कहेंगे? जी पता चला है मुझे, मैं देखी हूँ सोशल मीडिया पे और आप ही लोग के माध्यम से भी पता चला है। तो ये बहुत दुखद घटना है। वही है, सुशासन की सरकार है, ये नीतीश जी की सरकार है। बेटियाँ बहुत महफूज हैं इसमें, महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। आप देख लीजिए, बहुत सुशासित है। नीतीश जी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे आज तक कि सुशासन की सरकार है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत तरह का ऐसा हमारी जो सरकारें हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन आप देख लीजिए किस तरह से फेल है ये लोग आज के डेट में।
और जो मुजफ्फरपुर का जो ये घटना है ये बहुत शर्मनाक घटना है। वो लड़की को मुझे पता चला है कि 1 महीना हो गया है उसको अपहरण करके, और उसके फैमिली को धमकी तक दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस का रवैया बिल्कुल सुस्त है और पुलिस कुछ नहीं की है इसके लिए। तो बस कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, यही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग नीतीश जी के सरकार में, यही उम्मीद कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा ये नहीं है। मुजफ्फरपुर घटना की बात करें तो सुशासन की सरकार में मुजफ्फरपुर में जब दरोगा पीड़िता को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है गरीब परिवार की बेटी को इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, कहाँ से मिलेगा? दरोगा को इंसाफ नहीं मिला, पिंकी सिंह को कौन सा इंसाफ मिल गया? किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता है जब तक नीतीश जी की सरकार है ना। पता नहीं क्या करते रहते हैं, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, कोई इंसाफ नहीं होने वाला है। सुशासन की सरकार पूरी तरह से ये फेल है इस बार, और इनको इस बार समझ में आएगा। इनको तो जनता इस बार बिल्कुल सबक सिखाएगी, क्योंकि सब समझ में आ रहा है। से आपकी बातचीत हुई है? जी नहीं, अभी, लेकिन मैं बातचीत अब करूँगी उनसे। मेरे नॉलेज में कल ही आया है ये घटना। जी, आप नीतीश जी पे इतना सवाल उठा रही हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उनका विरोध इस बार करेंगे? नहीं, विरोध करने के, मैं सच के साथ रहती हूँ, मैं सच का साथ देती हूँ, ठीक है। लेकिन जो गलती है नीतीश जी, ठीक है, नीतीश जी के सरकार में जो गलतियाँ हो रही उसको आप छिपा नहीं सकते हैं, कोई भी छिपा नहीं सकता है उसको। और जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो सब जानती है, सब उनको दिख रहा है। नीतीश जी जो बड़ी बड़ी दावे करते हैं आज उस पर वो बिल्कुल फेल हैं। और मेरे विरोध करने से क्या हो जाएगा? इस बार तो मुझे लगता है कि सारे लोग उनका विरोध करेंगे। अब भगवा की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पप्पू यादव कल भगवाधारी को गुंडा बताए हैं, इसको कुछ कहेंगे? कल झड़प हुई है बिहार बंद के दौरान बीजेपी और जाप कार्यकर्ता के बीच में, उसमें पप्पू यादव बयान जारी करते हुए भगवाधारी को गुंडा बताया है। जी हाँ, देख रहे थे कल शाम में ये न्यूज़ हम देख रहे थे। और वो बीजेपी नहीं, पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले कौन गया? पहले जाप कार्यकर्ता बीजेपी के ऑफिस में गया है, जा करके वहाँ पे हंगामा किया है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको गाली दे, मुझे गाली दे कोई मेरे घर पे आकर के, तो हम लोग छोड़ थोड़े ना देंगे उसको कि हम लोग भी मारने के लिए जाएंगे। कार्यालय था ना कि ऑफिस था? ना कि घर था? नहीं, कार्यालय, ठीक है, कार्यालय में तो घर ही हुआ ना उनका, बीजेपी का वो दफ्तर है, एक तरह से घर ही हुआ ना उनका भाई। कार्यालय पे जा करके वो हो हंगामा कर रहे थे तो मारना चाहिए था उनको। बहुत कम पिटे हैं वो लोग। गुंडाई का समर्थन करते हैं? नहीं, गुंडाई का बीजेपी कार्यकर्ता थोड़े ना गुंडे थे, गुंडे तो ये भेजे थे ना, गुंडे तो पप्पू यादव के पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग गए थे। अगर किसी से नाराजगी होती है किसी पार्टी या किसी अधिकारी से, तो उसके सरकारी कार्यालय के पास जाके प्रदर्शन करने का अनुमति होती है। तो प्रदर्शन करेंगे ना, प्रदर्शन करेंगे ना कि तोड़ फोड़ जा करके करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भगवाधारी को गुंडा कैसे बता दिए कि भगवा, ठीक है, आज पूरा भारत भगवा है, ठीक है, भारत का रंग है भगवा, भगवान का रंग है भगवा, तो अब भगवाधारी को गुंडा कैसे बता दिए? इसका मतलब क्या भारत को हर एक नागरिक को गुंडा बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या भगवान को अपमानित कर रहे हैं? हम लोग भी भगवा पहनते हैं, सारे लोग भगवाधारी हैं, तो आप भारत के तमाम जितने भी नागरिक हैं आप सबको गुंडा बता रहे हैं। फिर आपका ये बयान, पप्पू यादव जी एक माननीय सांसद रह चुके हैं, सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनसे ये इस तरह के बयानबाजी की उम्मीद नहीं है हम लोगों को, और बहुत आहत हुए हैं हम लोग इससे। उनको इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो भी है उनको अपना हुआ है, लेकिन भगवाधारी पे उनको सवाल नहीं उठाना चाहिए इस तरह से, जिस तरह से वो गुंडा कह के संबोधित किए। ये बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही आज सदस्यता दिए हैं, पप्पू भाई भी सदस्यता दिए हैं। और आज से जो है कि प्रदेश अध्यक्ष पद को हटाते हुए और प्रदेश उपाध्यक्ष फिलहाल अभी बेजुदा को बनाया जाएगा, अध्यक्ष नहीं, उनके पद को सुरक्षित रखा जाएगा। उपाध्यक्ष के रूप में प्रदेश के बेजुदा को आज से मनोनीत किया जाएगा। ये 3N की तरफ से मैम को कोरोना में लगातार लोगों को सेवा करने के लिए सम्मान पत्र 3N की तरफ से है।